माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र व परिवार में सुख शांति के लिए रखती हैं जीतिया व्रत। आइए जानते हैं कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी तट के पास कंचनवटी नाम का एक राज्य बसा हुआ था और उस राज्य में राजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी राज्य में बालूहटा नाम की जगह थी। वहीं पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था और उसी पेड़ में एक चीलनी थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि जब सभी औरतें जीतिया व्रत करती हैं तो क्यों न हम भी करें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान लिया कि अब वे भी जीतिया व्रत को करेंगे और उन्होंने श्री जीवतवाहन भगवान को मन ही मन प्रणाम करते हुए कहा कि हम जीतिया व्रत का विधि के साथ पालन करेंगे। कुछ दिन बाद जीतिया व्रत का दिन आया तो नगर के एक धनवान सेठ की मौत हो गई और उन्हें दाह संस्कार के लिए बालूहटा ही लाया गया, जहां चील और सियारन रहती थी। व्रत के दिन सियारन ने मरे हुए सेठ जी को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने से उसका व्रत टूट गया। तभी सेठ जी को चीलनी ने भी देखा, लेकिन उसने जीतिया व्रत के कारण उनको नहीं खाया। चीलनी और सियारन का जन्म कंचनवटी नगर में भास्कर ब्राह्मण के घर बेटी के रूप में हुआ। चीलनी का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धि सेन नाम के युवक से हुई। और सियारन का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ और समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलय केतु से हुआ। कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई, लेकिन उसको बेटे का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसने जितने भी बच्चे को जन्म दिया वे उसी समय मर गए। ऐसा होने से कपूरावती रानी काफी परेशान हो गई और इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए। जब उसके 7 बेटे बड़े हो गए तो वे महल में काम करने लगे। अपनी बहन के बेटों को देखकर रानी कपूरावती के मन में जलन की भावना उत्पन्न हो गई और इसी जलन की वजह से कपूरावती रानी ने अपने पति मलय केतु से कहकर अपनी बहन के 7 बेटों के सिर कटवाकर 7 बर्तन में रख दिए और उन बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढककर अपनी बड़ी बहन शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीवतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को शरीर से जोड़ दिया और अमृत पिलाकर जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद सभी भाई अपने घर को चले गए और उन बर्तनों में भगवान जीवतवाहन की कृपा से फल और मिठाइयाँ भर गई। इधर रानी कपूरावती अपनी बहन के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो
वो खुद ही शीलवती के घर पहुंच गई। वहां उसने अपनी बहन के बेटों को जिंदा देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई और कुछ देर बाद उसने अपनी बहन शीलवती को अपने कुकर्मों के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर कटवा कर डाल दिए थे और अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ गया और वो अपनी छोटी बहन कपूरावती को उसी पेड़ के पास ले गई जहाँ वे दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म के रखे जीतिया व्रत के बारे में बताया। यह सब जानने के बाद कपूरावती ने उसी समय अपना देह त्याग दिया। शीलवती ने इस बात की जानकारी तुरंत राजा मलयकेतु को भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में शोक समाचार सुनते ही राजा मलयकेतु वहां पहुँचे और अपनी पत्नी कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। बुरे कर्मों की सज़ा जरूर मिलती है, इसीलिए कोई भी काम हमें सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को ये जीतिया व्रत की कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल RK भारत मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।